की, सृष्टि की, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि ये शादी विवाह जो है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। ये शास्त्र में जो बातें लिखा गया है, यदि हम इस वचन का, शास्त्र की आज्ञाओं का यदि हम पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में या होने वाले पति पत्नी के जीवन में परमेश्वर की वाचाएं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर जितने लोग हैं, सब परमेश्वर का स्वरूप में हम लोग हैं। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह को संसार देखा है, लोग देखे हैं। यीशु मसीह का जन्म हुआ इस संसार में आज से 2500 साल पहले। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर की उन सारी आज्ञाओं को पूरा करते गया और एक दिन हम सब मनुष्य जातियों के लिए बलिदान हुआ और बलिदान होकर के अपना कीमती लहू को बहा दिया कि उसके लहू के बहाए जाने से हम लोग पापों से छुटकारा पाए। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। उसने कहा और उसी के आदम की पसली से एक स्त्री बना दिया और उसका नाम हवा रखा। और इस प्रकार से दोनों आदम वाटिका के अंदर रहते थे और परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो और संसार में भर जाओ और तो पृथ्वी और समुद्र में जो जीव जंतु है सबको अपने वश में कर लो। परमेश्वर का धन्यवाद। इतना बड़ा अधिकार, इतना बड़ा प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हम मनुष्यों को दिया। इसलिए उस सच्चे परमेश्वर को जानना, इसलिए उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करना, इसलिए उस परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना हमारा कर्तव्य कर्म होता है। बहुत सारे शादी विवाह होते हैं, उसके बाद बुरा समाचार आता है कि दोनों अलग हो गए। मनुष्य अपनी सोच से, अपने विचार से, अपने रीति विधि से, अपने तरीके से किया था, लेकिन अक्सर ये सुनने को मिलता है। लेकिन यह बाइबल हमें इस बात को बतलाती है कि परमेश्वर ने यह विवाह का आरंभ आदम की वाटिका से शुरू किया था और इसलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारे भाई लालचंद और बहन रानी के विवाह के लक्ष्य में। हम लोग एक वचन और हम लोग देखेंगे, इसी का दूसरा अध्याय और उसका 18 पर सुनिए। फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो तुम्हारे लिए उपयुक्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक उपयुक्त संगिनी को परमेश्वर लालचंद भाई के जीवन में तैयार करके रखा था। ये आदम वाटिका का जो परमेश्वर का वचन है, उन वचन को हम लोग पूरा होते हुए हम लोग देखते हैं।
आगे में लिखा है, इक्कीस पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया उसने उसकी पसली से निकालकर उसके संग मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने बना दिया और उसको आदम के पास ले गया और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी की हड्डी और मेरी मांस की मांस है, सो उसका नाम नारी होगा क्योंकि वह नर में से निकाली गई है। देखिए, ये कोई खेल बात नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि नर में से एक पसली को निकाला गया और उसके लिए नारी बनाया गया और परमेश्वर उसे आदम के पास रख दिया और आदम ने देखा कि बहुत ही सुंदर, बहुत प्यार किया और उसने कहा यह नर में से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, नारी होगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। सो इसलिए यह परमेश्वर के वचन के अनुसार ये विवाह संपन्न होने जा रहा है। सो हम ये बात को और बोल करके हमें आपको बताना मांगते हैं, ये शादी जो विवाह है एक दिल का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। दो जिस्म है लेकिन एक जान, एक सोच, एक विचारधारा, एक साथ रहना, एक दूसरे के इच्छाओं को कदर करना, यह परमेश्वर ने इसीलिए नर और नारी करके बनाए कि एक दूसरे का आदर करें और फूले फले और इस संसार पर भर जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज पूरे दुनिया की आबादी आपको मालूम है कितना? हेलो, कितना है? लगभग 800 करोड़। कितना है? 800 करोड़ तरह तरह की भाषा बोलने वाले लोग इस धरती पर पाए जाते हैं। लेकिन यह परमेश्वर का जो वचन है हमें इस बात को सिखाता है कि हम उसके अधीन में होकर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और जिससे परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो आपके लिए और या उन वर और वधू के लिए जो परमेश्वर ने बांधा है, उस आशीष को उनके जीवन में उधेरने पाए। बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं। इसहाक को देखिए, इब्राहिम को देखिए, दाऊद को देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत किया। इस कारण से परमेश्वर उन्हें आशीष दिया। मैं कार्ड, इनका जो शादी का कार्ड है जो छपा हुआ है, मैंने उसे पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लिखा था मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और उसके 5 और 6 पद को पढ़िए। इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं, परंतु एक तन हैं। एक तन है। इसलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग ना करे। मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया, हालेलुया। ये विवाह किसके मर्जी से होगा? परमेश्वर की मर्जी से होगा। हालेलुया। इसलिए आप शांति बना करके रखिए। बहुत से शादी विवाह इस संसार में तो हुए हैं, लोगों ने अपने पसंद से कर लिया है, लेकिन उनके जीवन में बहुत आंधी तूफान है, उनके जीवन में समस्याएं हैं,
वे रोते हुए अपने जीवन को बिता रहे हैं। उनका जीवन अब तहस नहस होने पर आ गया है। लोग अलग हो जाते हैं और इस प्रकार से दुखी जीवन जीते हैं। लेकिन हमारे बाइबल में यह बात लिखा हुआ कि परमेश्वर की इच्छा है, यह शादी विवाह परमेश्वर की मर्जी है। हम इस बात को समझें और आज इनका भी विवाह यह हमारी इच्छा है, मनुष्य की इच्छा नहीं, पर परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा, इस इच्छा को हमको जानना और उसका आदर करना और वचन में बने रहना और वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना। सो परमेश्वर का धन्यवाद है। आप शादी विवाह आपका थोड़ा देरी में संपन्न हो जाएगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, आपके पास कोई कमी घटी नहीं होगा, आप में कोई नोक झोंक नहीं होगा, मोलाबक्ति नहीं होगा। होगा होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये साफ आपके जीवन में होगा कि मैंने गलत बोला, मैंने गलत किया, मैंने गलत समझा, जिसके कारण से ये विपत्तियां आएगी। लेकिन आप परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे तो उस दुख में भी, तकलीफ में भी आप मुस्कुराते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ेंगे और जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। एक कहानी में बताना चाहता हूं। जब इसका नाम रानी है, हेलो सुनिए, इसका नाम क्या है? रानी। मधुमक्खी सुने हैं? मधुमक्खी एक रानी होती है और वो उसके साथ हजारों लाखों मधुमक्खियां होते हैं और वो मधु, जो रानी मधु है, वो जिस स्थान पर बैठ जाएगी सारा मधु वहां पर आ जाएगा और ये आ जाएंगे और वहां अपना घर बनाना चालू करेंगे और फिर जगह जगह से भाड़ा लोग जाएगा, फूल में बैठेगा और वहां से रस लेकर के आएगा और वो जो उनका छक्का होता है वो रस से भरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। सो ये रानी का नाम को जैसे मैंने पढ़ा कार्ड में तो मेरे दिमाग में आया रानी क्या होता है, रानी कौन है? तो मुझे ये समझ में आया कि रानी मधुमक्खी है जिसके पीछे लाखों मधुमक्खी, उसके साथ साथ वो कहीं और उड़ गई तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो लोग फिर वहां से चले जाते हैं। सो भाई का अभी थोड़ा देर में एक दूसरे को वाचा बांधेंगे। सो उससे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ, हमारा भाई लालची मधु किसी को काटा है? हेलो, काटा है कि नहीं काटा है? बहुत लहरता है काटने। हाँ, और ये मधुमक्खी में जो नर है मधु वो नहीं डंक मारता। हेलो, जो नर है वो डंक नहीं मारता, जो मादा है वही डंक मारता है। लेकिन ये बात है इसमें खास, अगर आपको मधु खाना है तो थोड़ा डंक भी सहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मधु खाना है तो थोड़ा डंक को भी क्या करना पड़ेगा? सहना पड़ेगा। सो ये रानी मधु है, इसके पास बहुत सारे भौरा है, मधु है जो इनके लिए भोजन लाते हैं और इस प्रकार से छत्ता बनता है और उसके साथ साथ में उनकी सुरक्षा भी रखते हैं। मैं एक दिन देख रहा था एक छत्ता भी कि रानी कहाँ, मधुमक्खी का मैं छत्ता देख रहा था, उसमें रानी कहाँ? मैं देखने सब एक जैसा दिखते, लेकिन खूब ध्यान से देखने लगा। कई मधुमक्खी मेरे को डंक भी मारा, लेकिन देखते देखते मुझे दिखाई दिया सब मधु से एक मधुमक्खी रानी क्या है? थोड़ा बड़ा है। हालेलुया, बड़ा है। इस बात को मैंने देखा और लोगों ने मुझे दिखाया। सो मैं इस बात को बता करके परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं कि आपके जीवन में दुख तकलीफ आएगा, लेकिन तो भी
आप एक मन में रहेंगे। यदि आपके जीवन में कोई प्रकार का उतार चढ़ाव, गुस्सा गुस्सी आ गया, तो शाम होते होते आपके अंदर का गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए। उसको भूल जाइए और एक नया शुरुआत आपको करने की जरूरत है। आपको मन हुआ कि मधु खाए तो थोड़ा ढंग भी खाना पड़ेगा, तभी जाकर के मधु का स्वाद आप ले पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर पिता के नाम की महिमा होने पाए। सो हेलो, शांति बना कर रखो। सो हमारे बीच में भाई लालचंद और रानी खड़े हैं और एक समय खास समय है जिसके आप गवाह हैं, गवाह होने के लिए आए। सो मैं कुछ बातों को पूछूंगा। क्या इनका शादी होना, इनका जोड़ा जाना क्या उचित है? हालेलुया। मुझसे मैं पूछता हूं, क्या हमारा भाई लालचंद और बहन रानी का शादी में जोड़ा जाना उचित है? सभी सहमत हैं? ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। सो अब मैं कुछ बातों को और पूछूंगा और मैं लालचंद से पूछूंगा, भाई लालचंद, क्या रानी से प्यार करते? जी हाँ, करते हैं। डर लग रहा है क्यों? डर लग रहा है? अरे डर नहीं लग रहा। हालेलुया। एक बात और पूछो रानी से, क्या रानी अपने होने वाले पति से आप प्यार करते हैं? सुन लिया ना? हाँ, एक बार ताली बजा करके परमेश्वर को कहना। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोनों का परिवार का इच्छा है कि मेरा लड़का और मेरी लड़की का विवाह हो। सो इतने लोग यहाँ पर आए हैं। सो मैं कुछ और भी जीवन की कुछ बातें हैं, खट्टी मीठी बातें हैं जिनके बारे में पूछना चाहता हूँ। अगर आपको मर्जी है तो बोलिएगा और नहीं तो आप इनकार कर दीजिएगा। हालेलुया। सो एक दूसरे को वादा करेंगे इस वक्त। और हमारे साथ लालचंद भाई से मैं कहना चाहता हूँ, क्या भाई लालचंद, क्या आप बहन रानी को अपना पत्नी स्वीकार करते हैं? स्वीकार करते हैं। Amen। यदि आप स्वीकार करते हैं तो दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, परेशानी हो, बीमारी हो और कई प्रकार की संसारिक समस्याएं हो, तो क्या आप उस वक्त रानी को छोड़ देंगे? जी नहीं। Amen। सुन रहे हैं ना? ओके। सो मैं थोड़ा रानी से भी मैं पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा खा खा के बोलिएगा, आपका आवाज पीछे तक जाना चाहिए। क्या रानी आप आपके होने वाले पति लालचंद से प्रेम करते हैं? क्या दुख में, सुख में, बीमारी में, गरीबी में, परेशानी में क्या आप उनके साथ साथ रहेंगे? किसी भी बात में कोई मनमुटाव आ जाए तो क्या आप एक एक महीना तक बात करना बंद कर देंगे? हेलो, गुस्सा हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, हम बर्बादी पूछ दिए हैं। अब थोड़ा मैं चाहूंगा कि वे एक दूसरे का हाथ
धरें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर, पिताजी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस विवाह के कार्यक्रम में प्रभु जी जब एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक दूसरे के साथ वाचा बांधते हैं, तो पिता इनके जीवन में आपकी उपस्थिति बनी रहने पाए और जिससे महान परमेश्वर इनका जीवन एक सफल जीवन हो जाए, इनका जीवन एक फलवंत जीवन हो जाए, जिससे परमेश्वर आपको महिमा मिल पाए। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाकी पूरे समय को आपके हाथ में देते हैं। दुआ उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता, सुनिए दया से रखते हैं, आमीन। Praise the Lord। सो इस वक्त भाई लालचंद हमारे पीछे पीछे बोलेंगे और उन प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगे। मैं लालचंद तुझ रानी को अपने धर्म पत्नी करके स्वीकार करना चाहता हूँ। इसलिए मैं पूरे कलीसिया के सामने परिवार के सामने प्रभु के सेवकों के सामने कलीसिया के भाई बहनों के सामने मैं आज तुझे वचन देता हूँ कि मेरे जीवन में कितना भी तकलीफें आएंगी, समस्या आएंगी, परेशानी आएंगी, तो भी मैं तुझे अपना पत्नी स्वीकार करके मरने जीने का कसम खाता हूँ। जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे तब तक मैं आपके साथ बना रहूंगा और परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा। आमीन। थोड़ा जोर से बोलिएगा, आपका आवाज़ धीरे आता है। हाँ, आप मेरी बात को सुनिए और मेरे पीछे बोलिए। मैं रानी आप लालचंद को कलीसिया के सामने, हमारे रिश्तेदारों के सामने, परिवार के सामने, प्रभु के भाई बहनों के सामने, प्रभु के सेवकों के सामने मैं आपको वाचा देती हूँ कि मेरे जीवन में चाहे दुख आए या तकलीफ आए या कष्ट आवे या बीमारी आए, चाहे कुछ भी हो, आज कलीसिया के सामने और परमेश्वर के सामने मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक मृत्यु हमें अलग न करे तब तक मैं आपके साथ मिली रहूंगी और हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगी, जिससे प्रभु को महिमा मिल पाए। आमीन। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। बहू का रजिस्ट्री हो गया।